9 अगस्त 2024 की रात्रि के 2 बजे भारत में एक ऐसी घटना होती है जो न केवल पश्चिम बंगाल को बल्कि पूरे के पूरे देश को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर देता है। दरअसल घटना होती है एक महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या भी ऐसी जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि न केवल उसके साथ दरिंदगी हुई थी बल्कि हैवानियत आरोपी के सर पर चढ़कर इतना जोर से बोलने लगा कि आरोपी ने महिला के गर्दन तक दबा दिए। महिला के नाक से खून आ रहे थे, आँख से खून आ रहे थे और महिला के प्राइवेट पार्ट से भी खून आ रहे थे। बात पोस्टमार्टम की करें तो उससे जो 150 मिलीग्राम कहा जाता है कि जो सीमेन निकला है उससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति एक तो था नहीं बल्कि व्यक्ति 6-7 वहाँ पे हो सकता है। तो पुलिस उसमें क्या कर रही थी, पुलिस की क्या भूमिका थी, उन सब चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। पुलिस किस तरह से मूक दर्शक बनकर रह गई और कोई भी निष्कर्ष न निकाल सकी। बंगाल सरकार को उसके बाद सीबीआई को इंटरफेयर करना पड़ा। वहाँ पे बंगाल सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई वहां पहुंचती है और जांच अभी भी जारी है। बात करते हैं वहां पे जो बंगाल में महिला के साथ ऐसी घटना हुई है। उस महिला का हम नाम आपको नहीं बताना चाहेंगे, उनके घर परिवार के बारे में नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें छुपी हुई होनी चाहिए और रहनी भी चाहिए। बात करते हैं मेडिकल की एक छात्रा थी जिनके साथ वो प्रैक्टिस करती थी कॉलेज में और वहाँ पे एक इंटर्नशिप टाइप का प्रोग्राम चलता है, उस तरह से वे वहाँ पे काम करती थी और थकी हारी थी और वो बेचारी जा कर के सेमिनार हॉल में सो जाती है। सोने के समय उसे क्या पता था कि यह उनकी आँखों के सामने चलती फिरती दुनिया आखिरी बार देखी जा रही है। वो सो जाती हैं, एक दरिंदा आता है, संजय राय उसका नाम हुआ करता है और वो उनके साथ मारपीट करता है, उनका रेप करता है और इसके बाद भी जब उसकी हैवानियत की जो भूख थी नहीं मिटती है फिर उसके बाद वह महिला की हत्या कर देता है। रात को किसी को पता नहीं होता, सुबह 6 बजे सबको पता चलता है जब देखने आता है कि महिला डॉक्टर है या नहीं। एक मित्र महिला डॉक्टर के आते हैं, वो बाहर देखते हैं कि वो अपने आँखों पे हाथ रख के सो रही है। उसके बाद वो चला जाता है देख के, लेकिन वहीं से काम नहीं चलने वाला था। खैर सच कितना देर छुपता। थोड़ा देर बाद फिर से एक आदमी आता है और वो देखता है तो फिर ये तो महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। अब इसके बाद हंगामा होता है पूरे कॉलेज कैंपस में, जगह जगह सूचनाएं फैल जाती है कि ऐसी घटना हो गई है ये कॉलेज कैंपस में। प्रिंसिपल को भी खबर लगती है लेकिन प्रिंसिपल वहाँ पे 2-2.5 घंटे लेट से पहुँचते हैं। यह खबर पुलिस तक भी धीरे धीरे पहुंच ही गई होगी और इसके यहीं से शुरू होता है पुलिस का इसमें जो रोल है, निष्क्रियता है पुलिस का कुछ न करने का जो आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पे कमेंट किया है कि हम 30 साल के कैरियर में, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने कमेंट किया कि वे 30 साल की उम्र में आज तक 30 साल का उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें वे आज तक इस तरह का केस नहीं देखे जहां पे पुलिस इस तरह से काम करती है, घटिया तरीके से करती है, इस गंदी हरकत के साथ पुलिस काम करती है कि वहां पे आदमी के साथ घटना होती है, एफआईआर नहीं होता है, आदमी मर गया है और वो अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाती है 2-3-4 बजे तक। उसके बाद उसके घर वाले को मिलने दिया जाता है, उससे पहले घर वाले को भी नहीं मिलने दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद पुलिस एफआईआर लिखती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट को पकड़ करके बंगाल सरकार और बंगाल की पुलिस को काफ़ी लताड़ लगाई। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के पहले से नेता थे और अभी समाजवादी पार्टी से सांसद है राज्यसभा से, उन्होंने बंगाल सरकार और बंगाल की पुलिस के पक्ष से उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट में और बहस के दौरान एक बार वे हंस भी रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको डांट लगाई कि मामला अति गंभीर है, रेप की घटना हुई है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कपिल सिब्बल की बात यहाँ पे छोड़ दी जाए, खैर उनका वकालत पेशा है, अलग चीज़ है,
लेकिन बंगाल की पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से नहीं लेती है और मामला ऐसा होता है कि यह उलझता चला जाता है। यहाँ तक कि क्राइम के जो सीन थे, जहाँ पे घटना हुई थी, उस जगह को कम से कम पुलिस यदि घेर कर रखती तो जांच में काफ़ी सहूलियत मिलती। लेकिन हुआ क्या, पुलिस ने तो कुछ नहीं किया। वहाँ पे 50-100 लोग आए गए। एफएसएल की जो टीम आती है वह कुछ वैसा बहुत ज़्यादा बड़ा सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती है और इसका कारण क्या होता है, बाद में जब सीबीआई भी जांच करने को जाती है, कोलकाता हाई कोर्ट आदेश देती है कि बंगाल पुलिस की मंशा साफ साफ नहीं दिख रही है, इस कारण मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उसके बाद सीबीआई का इंटरफेरेंस होता है केस में, लेकिन पुलिस के जो एक्टिवनेस की कमी के कारण, पुलिस की सक्रियता की कमी के कारण काफ़ी घटनाएं पुरानी हो चुकी होती है। जो तथ्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं घटना को जिसके आधार पर की जांच की जा सकती थी, वो सबूत मिट चुके होते हैं और सीबीआई अभी तक एक तरह से खाली हाथ ही काम कर रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट भले ही 6-6 लोगों का हो, वह एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा परिणाम अच्छा निकलकर सामने नहीं आता है। इसमें संजय राय जो आरोपी हैं, उनकी पहचान ब्लूटूथ से होती है, क्योंकि वे उस हॉल में कान में ब्लूटूथ लगा के एंट्री करते हैं, लेकिन रेप के बाद, घटना के बाद वो ब्लूटूथ उनका वहीं छूट जाता है और वे ब्लूटूथ छोड़ के चले जाते हैं। और उसी ब्लूटूथ से उनकी पहचान होती है, क्योंकि उस ब्लूटूथ को जब उनके पास ले जाया जाता है तो उनके मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है। इसके अलावा संजय राय जो मुख्य आरोपी है, उससे जब बातचीत की जाती है तो वो सीधे सीधे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ उनकी गलती है। और उनके जो जूते थे संजय राय के, उस पर भी खून के निशान पड़े थे, इस कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब जो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष है, उनका भी नाम इसमें आता है कि जब हत्या हुई तो संदीप घोष ने एफआईआर क्यों नहीं कराई, और एफआईआर नहीं कराई तो आखिर इतना लेट से जो गार्जियन थे उस महिला डॉक्टर के, उसे क्यों नहीं लाश को देखने दिए या डेड बॉडी उन्हें क्यों न जल्दी से दी गई। अगर पोस्टमार्टम हो रही थी तो उसके बाद एफआईआर क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई। इसके अलावा जो घटना स्थल पे हजारों की भीड़ कैसे पहुंच जाती है अस्पताल परिसर में, और जो कुछ प्रमाण थे थोड़े बहुत, उसके साथ तोड़फोड़ क्यों की जाती है। क्या यह किसी राजनेता के इशारे पर था, जिसने राजनेता का उस हॉस्पिटल से कोई बड़ा हित जुड़ा हो। यह भी कहा जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट का खेल चलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, कई पोर्नोग्राफी की बात वहाँ पे चल रही है। खैर ये सब चीज़ें तो जांच से पता चलेगा, लेकिन ये आरोप लगाने अभी बिना देखे समझे अच्छा नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि बंगाल पुलिस की लापरवाही और कॉलेज कैंपस के, कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण ही यह केस फंसता चला जा रहा है और इसी से जांच एजेंसियों को अब शक होने लगा है कि हो सकता है इसमें एक नहीं 5-6 लोगों की टीम लगी हुई हो, कोई बड़ा मकसद रहा हो, बहुत बड़ा उद्देश्य रहा हो, जिसे कि आधार बनाकर इन लोगों ने घटना को छुपाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है। लेकिन आज के डिजिटल मीडिया के ज़माने में न्यूज़ कहां से कब कैसे चली जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, इसका अंदाज़ा शायद उस कॉलेज के प्राचार्य संदीप घोष को भी नहीं था और न ही यह संजय राय को था। संजय राय के बारे में जो आरोपी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 4 शादियां कर चुका है और वह नशे की लत है उसको, वह खुद को पुलिस करता है, पुलिस की वर्दी में भी चला करता है। लेकिन ये सारी जानकारियां बंगाल पुलिस को या पश्चिम बंगाल की सरकार को बहुत पहले क्यों नहीं मिली, जो अब भी मिल रही है। इसके अलावा उस कॉलेज कैंपस को लेकर एक और चीज़ चल रही है कि ममता बनर्जी की सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कुछ राजनेता का भी उस कॉलेज से हित जुड़ा हुआ है, तभी तो प्रशासन इतने बड़े घटने को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश की। खैर पुलिस प्रशासन आम लोगों के हित के लिए, आम लोगों के साथ जब कभी घटना घटती है तो बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेती है। और क्यों ले, क्योंकि पुलिस का काम ये तो रह नहीं गया, पुलिस कभी कभी बड़े घटनों में ही ज़्यादातर इंटरफेरेंस करती है। छोटे लोग सड़क किनारे दब के कुचल के मर जाएं तो वे उतना जांच पड़ताल के चक्कर में पड़ती भी नहीं है। और ये भारत का ट्रेंड भी रहा है, छोटे मोटे घटना में वो पैसा लेके भी छोड़ देती है पुलिस। जैसा अभी उत्तर प्रदेश में हुआ कुछ दिन पहले, पैसा लेकर के जो आरोपी था, जो नशा का जो व्यापार करता था नशीले वस्तुओं का, उसे पुलिस छोड़ देती है, बाद में एसपी टीम बनाती है और फिर उनको गिरफ्तारी का नोटिस देती है, तो एक अलग चीज़ है। तो पुलिस की इसमें सफ़ेद पोश की तरह दिख तो रही है लेकिन है नहीं, क्योंकि पुलिस यदि एक्टिव होती
तो कब के जांच में सारे के सारे दोषी पकड़े गए होते और जो साक्ष्य थे वो इतनी आसानी से हट नहीं पाता। वो चौथी मंजिल पे स्थित है जहाँ पे हुआ सेमिनार का जो बिल्डिंग है, सेमिनार भवन है, वो चौथी मंजिल पे है। वहाँ पे महिला डॉक्टर आराम करने के लिए गई थी। गेट की किल्ली टूटी हुई थी, इसी कारण आसानी से कोई प्रवेश कर गया, उन्हें पता भी नहीं चला और सोते अवस्था में भी हुआ होगा कि हमला हुआ होगा। जो संजय राय है, जो आरोपी है, वह बाउंसर है, वह जिम जाकर के काफ़ी ताकतवर हो चुका था और ऊपर से शराब पी कर आया था और एक दो और उस पर आरोप लग रहे हैं। खैर पॉलीग्राफी टेस्ट होगी, इसके बाद हो सकता है नार्को टेस्ट भी हो उन लोगों का, इसके बाद और ज़्यादा मामला सुलझेगा। लेकिन यह घटना पूरे बंगाल के साथ साथ पूरे देश को हिला करके रख दिया है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेकर के इस पर सुनवाई की है और फिर आगे सुनवाई है जब सीबीआई अपना रिपोर्ट पेश करेगी और इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की सरकार को, बंगाल की पुलिस को, कॉलेज प्रशासन को, सारे को इसमें आरोपी माना है। लेकिन देखिए यदि मुकदमा दायर होता है, सीबीआई चार्जशीट दायर करती है, तो उसमें क्या बंगाल पुलिस के अधिकारी, कॉलेज कैंपस के अधिकारी और संजय राय, क्या तीनों पक्ष को वादी बनाया जाएगा और तब जाके केस और मुकदमे की सुनवाई की जाएगी कोर्ट में। यह तो समय बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि यह घटना बहुत ही बड़ी दरिंदगी से भरी है और यह एक तरह से पूरे देश को संदेश देता है कि क्या देश दोबारा उस तरह के घटना को नहीं देखेगा। क्या पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी सड़कों पे जगह जगह रहेंगी, जिससे फिर से किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं न हो, या फिर से इसी तरह पुलिस और प्रशासन का जो रवैया है वह टाल मटोल का रहेगा, जिससे कि बार बार इस तरह की घटनाएं भारत देखता रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप बताइएगा हमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।